रेत के सन्नाटे में रात की हवा हल्की सी सरसराहट लिए बह रही थी। चांद की मध्यम रोशनी रेत के ऊंचे टीलों पर चांदी बिखेर रही थी। वह लड़की नूर ठहर कर अपनी सांस बहाल करती है। जेब से एक छोटा सा आईना निकालती है। रेत के झोंके में उसके बाल चेहरे पर बिखर जाते हैं। वह हल्की सी मुस्कान के साथ अपने लंबे चमकदार बालों को उंगलियों से संवारती है। फिर आईने में खुद को देखकर होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक लगाती है। वह धीरे से लिपस्टिक बंद करती है, आईना जेब में डालती है और कदम बढ़ाकर झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा चरमराता है और एक लम्हे बाद अंदर से एक बूढ़ा शख्स नमूदार होता है। बूढ़े के बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हैरानी, जिज्ञासा और शायद कोई ऐसा जज्बा जिसे वह खुद समझ नहीं पाया। वह लड़की को ऊपर से नीचे तक देखता है। रात के इस पहर इतनी हसीन लड़की रेगिस्तान के बीचों बीच उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर वह ठिठक कर पूछता है, तुम कौन हो? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? नूर के लबों पर एक नरम मुस्कान आती है। मैं रास्ता भूल गई हूँ। रेत के तूफान में सब कुछ नजरों से ओझल हो गया। दूर से आपकी झोपड़ी देखी तो सोचा शायद यहाँ रात गुजार लूं। क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? बूढ़े के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरानी जम सी जाती है। फिर धीरे धीरे एक खफीफ सी खुशी उसके चेहरे पर रेंगती है। हाँ क्यों नहीं, अंदर आओ। वह पीछे हटता है। झोपड़ी के अंदर हल्की रोशनी में मिट्टी के फर्श पर एक पुराना सा कालीन बिछा है। एक तरफ चारपाई और कोने में एक लालटेन जल रही है। दीवारों पर कुछ बर्तन, पुराना हुक्का और एक लकड़ी का संदूक रखा है। नूर आहिस्ता आहिस्ता अंदर आती है। मैं बहुत थक गई हूँ, कहाँ सो सकती हूँ? बूढ़ा जवाब देता है, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे वहीं सो जाओ। ये घर तुम्हारा है आज की रात। नूर धीरे से मुस्कुराती है, चारपाई के करीब जाती है और चादर ओढ़ कर लेट जाती है। बूढ़ा आदमी चुपचाप कोने में जाकर लेटता है, मगर उसकी आंखें बंद नहीं होती। वह चुपके चुपके उस लड़की नूर को देखता रहता है। चांदनी झोपड़ी की छत के सुराख से अंदर आती है और उसके चेहरे पर पड़ती है। उसकी सांसें आहिस्ता नरमी से बह रही थी, जैसे कोई राग हवा में घुल रहा हो। बूढ़े का दिल अजीब बेचैनी से भर जाता है। वह पहलू बदलता है, मगर नींद गायब। कुछ देर बाद वह धीरे से उठता है, लालटेन का शीशा ठीक करता है और चारपाई के करीब आकर बैठ जाता है। अचानक नूर चौंक कर उठ बैठती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा घबरा कर पीछे हटता है। मैं बस लालटेन सीधी कर रहा था। तुम डर क्यों गई? नूर गहरी सांस लेती है। मुझे पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। बाहर कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे कोई चल रहा हो। बूढ़ा जल्दी से कहता है, कोई नहीं है, ये रेत की हवा है। नहीं, मुझे लगता है कोई है। नूर खड़ी हो जाती है और कहती है, आइए बाहर चलते हैं। बूढ़ा हिचकिचाता है, मगर फिर सर हिलाता है। दोनों झोपड़ी से बाहर आते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। चांद आसमान के बीचों बीच था और चारों तरफ रेत का समंदर। नूर आहिस्ता आहिस्ता रेत पर चलती है। उसके कदमों के निशान चांदनी में चमक रहे हैं। बूढ़ा उसके पीछे पीछे चलता है। दूर एक पुरानी गुफा दिखाई देती है। आओ वहाँ चलते हैं, कुछ देर बैठते हैं। बूढ़ा कहता है। गुफा में ठंडक थी। नूर थकी हुई बैठती है। मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ देर आराम कर लूँ। बूढ़ा सिर हिला देता है। नूर दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर लेती है। बूढ़ा खामोशी से उसे देखता रहता है, मगर अगले ही पल उसके अंदर कुछ बदलता है। एक ख्वाहिश, एक ख्याल। वह धीरे धीरे नूर के करीब जाने लगता है। उसी क्षण नूर आंखें खोल देती है। हमें वापस चलना चाहिए। उसकी आवाज में सख्ती थी। दोनों वापस झोपड़ी की तरफ लौटते हैं। नूर कहती है, मेरे कपड़े रेत से गंदे हो गए हैं, कोई साफ कपड़ा है? बूढ़ा पहले कहता है कि नहीं है, फिर अचानक एक संदूक से काला सूट निकाल लाता है। नूर को शक होता है। वो कपड़े लेकर एक कोने में जाती है और सूट पहनती है। आईने में खुद को देखकर वह समझ जाती है, ये झोपड़ी सिर्फ पनाहगाह नहीं, कुछ छिपा हुआ है यहाँ। वह बाहर आती है। बूढ़ा उसे देखकर ठहर जाता है। तुम पर यह रंग बहुत जचता है। नूर पूछती है, यह सूट कहाँ से आया? बूढ़ा नजरें चुरा लेता है। नूर उसके हर जवाब को अब नए नजरिए से देख रही थी। वह शांत लहजे में पूछती है, कभी कोई ऐसा मुसाफिर आया जिसने वापस जाने का वादा किया हो लेकिन गया ना हो? बूढ़े का हुक्का कांप जाता है। अंदर एक तूफान उठने लगता है। नूर चुपचाप उसके चेहरे के बदलते रंग पढ़ रही थी। रात आगे बढ़ती है। बूढ़ा बेचैन है। नूर की निगाहें सतर। फिर बूढ़ा कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो नूर, तुम्हारी आंखों में कुछ है जो और किसी में नहीं था। वह धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। नूर तुरंत उठकर कहती है, चलो बाहर चलते हैं। दोनों बाहर आते हैं। रेत पर हवा तेज है। रघु उसे रोक नहीं पाता, लेकिन नूर हर कदम सोच समझ कर रख रही थी। झोपड़ी लौटते वक्त नूर जूती मांगती है। रघु पहले कहता है कि नहीं, फिर वही संदूक से महिलाओं की जूती निकाल लाता है। अब नूर का शक पक्का हो चुका था। कुछ देर बाद वह धीरे से बोलती है, रघु यह झोपड़ी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। उसी क्षण बाहर गाड़ियों की आवाज आती है। पुलिस अंदर घुसती है। नूर अपनी जेब से बैज निकालती है। मैं इंस्पेक्टर नूर शर्मा, क्राइम ब्रांच। रघु का रंग उड़ जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। नूर कैमरे की लाल लाइट देखती है जो उसने झोपड़ी में पहले से लगा दी थी। सबूत पूरे हो चुके थे। रघु को गाड़ी में ले जाया जाता है। वह टूटे स्वर में कहता है, तुमने बहुत चालाकी दिखाई नूर। नूर धीरे से जवाब देती है, नहीं रघु, मैंने बस सच को सामने लाया। रेगिस्तान की हवा अब ठंडी थी।